The given diagram shows a layer of cells found in the trachea of human beings. सीलिया और म्यूकस डायग्राम के अंदर फिगर के अंदर शो करें. द फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू फिल्टर द इनहेल एयर. इसका फंक्शन है फिल्टर करना इनहेल एयर को. गैसियस एक्सचेंज एल्विलाई में होता है. प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया. एपिग्लॉटिस का फंक्शन है. प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकियल वॉल्स. अगर आपको याद हो तो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग मौजूद होती है वॉल ऑफ ट्रैकिया में, यह उनका फंक्शन है. The given table shows percentage of oxygen gas in inspired and expired air. Oxygen in inspired air 21%, in expired air 16.4%. This difference in the amount of oxygen gas is due to the utilization of oxygen gas in energy production. we know that कि जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनको ऑक्सीडाइज करने में यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वाटर प्रोड्यूस करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन. इन एस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई. ये इसका करेक्ट आंसर है. रप्चरिंग ऑफ एल्वुलर वॉल्स एम्फिसीमा से रेलेवेंट है. एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन एल्वुलाई, ये हमारा नमूनिया से रेलेवेंट है. The structure of the respiratory system of human beings between which exchange of carbon dioxide and oxygen gas takes place are alveoli and capillaries. The breathlessness is one of the major symptoms of emphysema. Breathlessness occurs because of the, as we know, emphysema is the destruction of walls of alveoli. So the correct answer is the air spaces of the alveoli are enlarged. Respiration is different from gaseous exchange because the respiration consists of series of chemical reaction. ये correct answer है इस question का, क्योंकि इसमें series of chemical reactions involve होते हैं. The given graph shows the amount of carbon dioxide gas consumed by some plant in a garden at a maximum temperature of 35 degrees centigrade on a summer day. ग्राफ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन की वैल्यू शो हो रही है और समर का डे है. तो कह रहे हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होंगे. तो गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा होगा उस वक्त, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होगा और सेलुलर रिस्पायरेशन. फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट है, डे है तो फोटोसिंथेसिस भी, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 तीनों, दैट इज डी. द डिजीज ब्रोंकस इन द गिवन डायग्राम डिपिक्ट सिम्टम्स ऑफ. यहाँ पे हमें कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा है ब्रोंकस के अंदर, म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो एस्थमा है. The given type of cells are found in all of the following parts of respiratory tract except, means हमें म्यूकस सेल्स नज़र आ रहे हैं और हमें सीलिया नज़र आ रहे हैं. तो ट्रैकिया में भी पाए जाते हैं, ब्रोंकस में भी पाए जाते हैं, नेसल कैविटी में सिवाय एल्वुलस के अलावा हर जगह पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है. The table below shows the percentage of oxygen gas in inspired and expired air. इंस्पायर एयर में 21% है और एक्सपायर में 16.4 है. तो डिफरेंस क्या है? बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन. हम जानते हैं जो भी गैस ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, तो इसलिए ऑक्सीजन गैस यूटिलाइज इन एनर्जी प्रोडक्शन इसका करेक्ट आंसर है. The diagram shows the inner structure of a leaf. Which of the label structure help plants in exchange of gases? ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स है, ये हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल्स है, स्पंजी मेसोफिल्स, एयर स्पेस, स्टोमा. मीन्स 4 इज स्टोमा, 3 इज एयर स्पेस. तो मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 और 4 यानी डी इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following is correct about the changes that takes place when a person inhales air? जब कोई पर्सन इनहेल करता है तो रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज अपवर्ड मूव करता है. इसको याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक की एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देखें, आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर बी है. द ग्राफ बिलो शोज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज. रेस्ट के
और ये एक्सरसाइज का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन है और टाइम। फ्रॉम द गिवन ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमें ग्राफ से क्या नज़र आ रहा है, जब रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ ब्रीथ्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है, द नंबर ऑफ ब्रीथ एज वेल एज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एयर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Respiration is different from gaseous exchange as it is, इसका करेक्ट आंसर डी है, consist of series of chemical reactions. A person is showing the following symptoms of a respiratory disorder: high fever, cough with sputum, lung filled with pus. तो ये किसके symptoms हैं ये हमें बताना। Which of the following disorder is the person suffering from? Person is suffering from pneumonia. pneumonia के symptoms हैं। The diagram shows the respiratory system of a human being. Which of the label part contains sac-like structure? या alveolus, प्लूरल एल्विलाई की बात हो रही है तो मीन्स टी की बात हो रही है। यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। The diagram shows the process of exhalation. Which of the following is correct about the changes takes place during exhalation? Correct is diaphragm muscle relax, rib cage moves downward, तो ये incorrect है। Intercostal muscles relax, external intercostal muscles get relaxed, lungs volume decrease। एक्सेलेशन की बात हो रही है यानी सांस बाहर निकालने की। इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स पे एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देखो, आपको इसको याद करने में आसानी होगी। All of the following are symptoms of emphysema except means difficulty in breathing, loss of elasticity of lungs, intense coughing। symptoms है emphysema के, सिर्फ जो इनमें से symptom नहीं था वो है increased production of sputum, यानी सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following is correct about the condition of the following muscles when we breathe in, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनहेलेशन होता है, तब एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आप वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने इसकी ट्रिक्स याद करने की बताया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इस तरह के एमसीक्यूज करना। Which of the following is correct about photosynthesis and respiration? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं होती है, ऑक्सीजन गिवन ऑफ होती है, तो ये गलत हो गया। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी भी रॉन्ग है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गिवन ऑफ, इट इज यूज्ड अप। द राइट आंसर इज कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बाकी सब अपोजिट थे इसलिए रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फीसीमा हैज ब्रोकन एल्विलरी वॉल, ये इसका करेक्ट जवाब है।